Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. कविता गुप्ता। बच्चों ये मेरा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की सीरीज़ चल रही है। इसके अंदर मेरा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। इसमें आज मैं आपको बताऊंगी कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे। उसके नेक्स्ट लेक्चर में भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ही करेंगे बेटा, उस पर क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम सारी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की क्या होती हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इट इज़ ऑल्सो अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये भी आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे लगेगा। जैसे बाइनोमियल आपका डिस्क्रीट पे था, ऐसे ही पॉइजन भी आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे लगेगा। व्हाट डज इट मीन कि यहाँ पर भी रैंडम वेरिएबल एक्स जो होगा वो डेसिमल में वैल्यू नहीं लेगा, वो आपकी इंटीजर वैल्यूज लेगा, तभी वो डिस्क्रीट बनेगा हमारा। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेट टू फॉलो अ पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट्स पीडीएफ। पीडीएफ इज डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो है ये। इट इज़ गिवन बाय दिस। आपको पता है पीडीएफ हम हमेशा स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा स्मॉल एफ, क्योंकि रैंडम वेरिएबल एक्स है इसलिए मैंने सबस्क्रिप्ट में लिखा एक्स। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक एक्स की और लैम्डा की। एक्स तो वो होगा ही क्वेश्चन में कि इस एक्स की वैल्यू निकालो आप, तो एक्स तो क्वेश्चन में होता ही है। हमें किस चीज़ की और एक्स्ट्रा ज़रूरत है? लैम्डा की। तो लैम्डा इसके अंदर एक पैरामीटर बन गया। ठीक है, फॉर्मूला क्या है आपके पास? ई माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। और एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 डैश डैश, जो भी वैल्यूज़ ये ले लेगा यहाँ से। ठीक है, और अगर एक्स इन इंटीजर वैल्यूज़ के अलावा कुछ और है, अदरवाइज हमने यहाँ पे लिख दिया अगर कोई और वैल्यू है तो उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। बेटा एक बार ज़रा ध्यान से देखें कि हाउ कैन यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला ई माइनस लैम्डा लैम्डा एक्स वाला जो फॉर्मूला है। देखो आप याद कीजिए ई माइनस लैम्डा। ठीक है, फिर आप याद रखो ई माइनस लैम्डा है ना, लैम्डा पे खत्म हो रहा है ना, तो नेक्स्ट टर्म लैम्डा से ही शुरू हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म में लैम्डा की पावर एक्स आ गई। अब इसमें एक्स खत्म हुआ है ना, तो नेक्स्ट टर्म एक्स से ही शुरू होगी, तो उसमें क्या है? एक्स का फैक्टोरियल। तो एक टर्म याद रखो वो जिस पे खत्म होगी ना, दूसरी टर्म उसी से शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा बेटा ये फॉर्मूला लर्न हो जाता है, वरना कन्फ्यूजन यही रह जाती है बच्चों को, लैम्डा टू दी पावर एक्स है या एक्स की पावर लैम्डा है, नीचे लैम्डा का फैक्टोरियल था या एक्स का फैक्टोरियल था। इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप लर्न करें ई की पावर माइनस एम लैम्डा लिखा, लैम्डा पे खत्म किया है तो नेक्स्ट टर्म लैम्डा से ही शुरू होगी, दैट इज लैम्डा टू दी पावर एक्स। अब एक्स पे खत्म करिए तो नेक्स्ट टर्म एक्स से ही शुरू होगी, तो नीचे आ गया हमारे पास एक्स फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इसका मैंने बता दिया आपको, फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं बेटा हम। सबसे पहले आपको पता है प्रॉपर्टीज़ में हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालते हैं। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को हम एम से डिनोट करते हैं। तो पहले इसका एम निकालते हैं। एम की नोटेशन क्या होती है? एम स्टैंड्स फॉर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। रैंडम वेरिएबल एक्स का निकालना है तो मैंने सबस्क्रिप्ट में लिखा है एक्स। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में एम एक्स टी निकालते हो। फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टी एक्स। यही फॉर्मूला होता है बेटा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का। आप तो सबको याद हो गया होगा, इतनी बार यूज़ किया है। आपको मैंने बताया कि ई के साथ, एक्सपेक्टेशन के साथ जो कुछ भी लिखा है वो समेशन साइन के अंदर आ जाएगा अगर आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, और इंटीग्रेशन साइन के अंदर आ जाएगा अगर आपका कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। तो अंदर आ गया ई टी एक्स, साथ में प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाती है। यही बताया है आपको एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला। तो देखो बेटा, एक्स की वेरिएशन हमारी 0 से इन्फिनिटी तक है, ई टी एक्स। इसमें प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या है हमारे पास? ई माइनस लैम्डा लैम्डा एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। जो आप पी एक्स था वो प्रोबेबिलिटी होती है एक्स की। ठीक है ना, और वो हमें किससे मिल रही है? हमने जो ऊपर कैपिटल स्मॉल एफ डिफाइन किया था। ठीक है ना, तो मेरे पास आ गया ई माइनस लैम्डा लैम्डा एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। अब बेटा इसमें क्या करो, एक्सपेंशन के अंदर एक्स की पावर्स कलेक्ट करो। देखो लैम्डा जहाँ पे भी एक्स पावर आ रही है ना वो कलेक्ट करो, लैम्डा ई टी, ये हो गया एक्स। ठीक है, ई माइनस लैम्डा अपॉन एक्स फैक्टोरियल लिख सकती हूँ मैं इसको ऐसे। अब देखो ये जो समेशन साइन है ये एक्स के ऊपर वेरी कर रहा है, हमने लिखा हुआ है समेशन एक्स गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो ये एक्स के ऊपर वेरी कर रहा है, तो इस ई माइनस लैम्डा पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो कांस्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बच जाएगा आपके पास? लैम्डा ई टी एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। मतलब मैंने समेशन साइन के अंदर वो चीज़ें रख ली जो एक्स के ऊपर डिपेंडेंट थी। अब इसकी एक्सपेंशन खोल के देखो, देखो एक्स को 0 डालोगे तो एनीथिंग टू दी पावर 0 इज़ 1 और 0 फैक्टोरियल भी 1 आ जाएगा। फिर एक्स की वैल्यू 1 डालिए तो आपके पास आ जाएगा ये, एक्स की वैल्यू 2 डालिए, दिस वन, एक्स की पावर 3, दिस वन, लाइक दिस। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। अब ध्यान से देखो,
क्या ये e टू द पावर x की एक्सपेंशन है? देखो e की पावर x क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाय 4 फैक्टोरियल, यही होती है e की पावर x की एक्सपेंशन। इसमें अगर मैं x को लैम्डा ई टी डाल दूँ तो यही आ जाएगा हमारे पास। देखो x को लैम्डा ई टी डाल दो आप, हमारी ऊपर वाली टर्म आ गई कि नहीं आई? लैम्डा ई टी अपॉन 1 फैक्टोरियल लैम्डा ई टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, लाइक दिस। ऊपर वाली चीज़ आ गई ना। तो इसका मतलब ये किसकी एक्सपेंशन थी ऊपर वाली? ई लैम्डा ई टी, ठीक है ना, ई की पावर लैम्डा ई टी की एक्सपेंशन थी। तो मेरा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या निकल कर आ गया? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का ई माइनस लैम्डा एज इट इज और ई लैम्डा ई टी, ठीक है बच्चों। तो इसको याद रखिए बच्चों कि ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है मेरा पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन का। अब आपको पता है बेटा कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, हमें मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन मिल जाए तो हम उससे आराम से मीन वेरिएंस सब कुछ निकाल पाते हैं, सारे मोमेंट्स निकाल पाते हैं। तो देखो बेटा मेरा म्यू1 डैश क्या होता है? म्यू1 डैश इज माई एक्सपेक्टेड एक्स, बाइनोमियल में भी आपने किया ये सब कुछ। तो म्यू1 डैश मेरा एक्सपेक्टेड एक्स है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला मेरे को कैसे मिल जाता है कि अगर मैं अपना मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो था मेरा उसको डिफ्रेंशिएट कर दूं एक बारी एट टी इक्वल टू 0, दिस गिव्स मी द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड एक्स। तो आप देखो आपका एम एक्स टी क्या निकल कर आया? ई माइनस लैम्डा ई लैम्डा ई टी। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो, देखो विद रिस्पेक्ट टू टी। ई माइनस लैम्डा कॉन्स्टेंट एज इट इज रह जाएगा, ई की पावर लैम्डा ई टी है तो पहले तो यही रह जाएगा ई एक्स का ई एक्स, फिर चेन रूल लगाओगे तो लैम्डा ई टी का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो वो आ जाएगा लैम्डा ई टी, ठीक है। इसमें पुट टी इक्वल टू 0, तो आपको क्या मिला? एम एक्स डैश 0। देखो टी को आपने 0 डाला तो ई की पावर 0 इज 1, ठीक है ना। तो मेरे पास ये सारा क्या बच जाएगा? आपने डाला टी को 0, ई 0 इज 1 तो ई लैम्डा बच गया, ठीक है। और यहाँ से क्या बचेगा? आपके पास टी को 0 डालोगे तो ई 0 1, ठीक। तो मेरे पास क्या आ गया? इसको सॉल्व करके लैम्डा, तो मेरा एम एक्स डैश 0 आ गया लैम्डा। ये किसके बराबर होता है? ये ई एक्स के बराबर होता है और ये किसके बराबर होता है? म्यू1 डैश के बराबर होता है, ठीक। तो ई एक्स को हम क्या बोलते हैं? मीन। तो इसका मतलब मुझे प्रॉपर्टी मिल गई कि मीन ऑफ पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन इज द पैरामीटर लैम्डा। क्लियर? तो ये बात आप अच्छे से लर्न करें, प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब वहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको डेरिवेशन करा दिया, राइट। अब निकालते हैं म्यू2 डैश। देखो म्यू2 डैश क्या होता है? ई एक्स स्क्वायर, वो हमें कैसे मिलता है? एम एक्स डबल डैश एट 0, यही होता है जो हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है उसका डबल डेरिवेटिव होता है। तो देखो मेरा सिंगल डेरिवेटिव ऊपर हमने अभी अभी निकाला तो हमारा आया था दिस वन, राइट, ये 1 वाला। तो मैं लिख देती हूँ ऊपर ही नीचे ई माइनस लैम्डा ई लैम्डा ई टी लैम्डा ई टी, ठीक है। ये मेरा बाय 1। अब मुझे इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना है। देखो एम एक्स डबल डैश टी दोबारा से डिफ्रेंशिएट करोगे तो ई माइनस लैम्डा तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर रह जाएगा। तो ई लैम्डा ई टी और लैम्डा ई टी का लैम्डा ई टी आ जाएगा दोबारा से डिफ्रेंसिएशन, और ये वाला लैम्डा ई टी एज इट इज़, ठीक है। तो मैंने स्क्वायर कर दिया, प्लस अब की बारी मैंने ई लैम्डा ई टी को एज इट इज़ रखा और इस वाले लैम्डा ई टी का डिफ्रेंसिएशन किया तो ये लैम्डा ई टी आ गया। सिंपल प्रोडक्ट रूल लगाया बच्चों, ठीक है। पुट टी इक्वल टू 0, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एम एक्स डबल डैश 0 ई माइनस लैम्डा। देखो टी को 0 डालिए तो ई की पावर 0 1 हो जाता है आपके पास, तो ये आ जाएगा प्लस ई लैम्डा और यहाँ से लैम्डा, ठीक है। खोलो ब्रैकेट्स, क्या आ जाएगा? ई माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा, बेस सेम है तो पावर्स ऐड, ई माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा ये आ गया। तो यहाँ से माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा 0 हो गया, ई की पावर 0 इज़ 1, तो मेरे पास आ गया लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा। तो मेरा म्यू2 डैश बच्चों क्या निकल कर आया? लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा। आपको पता है कि आपको दोनों मोमेंट्स मिल जाएं म्यू1 डैश और म्यू2 डैश तो यू कैन फाइंड आउट वेरिएंस। वेरिएंस हमें किससे मिलता है? म्यू2 से मिलता है। वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है? म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश स्क्वायर, ठीक है। म्यू2 डैश बेटा आ गया लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा और म्यू1 डैश मेरा आया था लैम्डा, तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? लैम्डा।
तो इसका मतलब मुझे पता चला कि वेरिएंस इज इक्वल टू लैम्डा इन पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन इक्वल टू वेरिएंस, हमने ये प्रॉपर्टी भी प्रूव कर दी कि मीन इक्वल टू वेरिएंस इक्वल टू लैम्डा इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आ गई बात समझ में यहाँ पर? तो ये मेरी प्रॉपर्टी बन गई। क्लियर? अगर आपसे पूछ ले स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तो सबको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, तो अंडर रूट ऑफ लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टीज मैंने आपको प्रूफ करा दी इसकी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देखो इसकी। थर्ड प्रॉपर्टी है आपके पास द सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट पॉइजन वेरिएट्स इज अ पॉइजन वेरिएट। ठीक है, देखो कैसे प्रूफ करेंगे। देखो, कोई भी दो पॉइजन वेरिएट, मतलब वेरिएट वर्ड वेरिएबल से आया, कोई भी दो पॉइजन वेरिएबल्स हैं आपके पास, मतलब ऐसा वेरिएबल जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो सपोज कर लो हमने ले लिया लेट एक्स फॉलोज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने पॉइजन के लिए पी लिख दिया। ठीक है, विद पैरामीटर लैम्डा 1, क्योंकि आपको पता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के पास एक ही पैरामीटर है। ठीक है, ऐसे ही वाई भी एक और मैंने ले लिया विद पॉइजन, मतलब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है जो कि पैरामीटर लैम्डा 2 के साथ फॉलो कर रहा है। ये जो साइन है ना बेटा, ये फॉलोज का होता है। ठीक है, तो मैंने एक्स और वाई दो ऐसे वेरिएबल्स ले लिए जो कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं। कोई ज़रूरी तो नहीं है कि उनका पैरामीटर सेम हो, इसलिए मैंने लैम्डा 1 और लैम्डा 2 उन दोनों के पैरामीटर ले लिए। ठीक है, मुझे क्या शो करना है कि इन दोनों का सम, द सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट पॉइजन वेरिएट, कि एक्स प्लस वाई जो होगा ना वो भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो मैं ये प्रूफ करूंगी कि उनका जो सम है ना वो भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा और उसका पैरामीटर क्या होगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। ठीक है, तो हमने इसमें लेट z इक्वल टू एक्स प्लस वाई मान लिया थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए। देयरफॉर वी प्रूफ, हम क्या प्रूफ कर देंगे अगर z लिख दिया तो मैंने इसकी जगह पे, कि z फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 एज अ पैरामीटर। अब देखो आसान प्रूफ है बहुत। सिंस x जो है आपके पास वो फॉलो करता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। देखो बेटा, जब भी किसी डिस्ट्रीब्यूशन का, जब भी किसी वेरिएबल का ये देखना है कि वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, तो हमेशा उसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाला करो। ठीक है, तो x अगर ये ले रहा है तो एम एक्स टी आपके पास क्या हो जाएगा, ये अभी निकाला आपने, e माइनस लैम्डा ई लैम्डा ई टी, यही निकाला था हमने। ठीक है ना यहाँ पर, और ऐसे ही एम वाई टी क्या हो जाएगा आपके पास, e माइनस, अच्छा इसमें लैम्डा 1 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि लैम्डा 1 है उसका, e लैम्डा 2 ई टी यहाँ पर आ जाएगा एम वाई टी के अंदर। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं e लैम्डा 1 ई टी माइनस 1। ठीक है, मैंने कॉमन बेस सेम है तो पावर से ऐड हो जाती है, मैंने उसी से किया है, तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाइड हो गया। ठीक है, मुझे निकालना है एम जेड टी। जेड क्या चीज़ है आपकी, z आपका x प्लस वाई है, तो एम जेड टी बाय डेफिनेशन क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टी जेड, जो कि बाय डेफिनेशन z है x प्लस वाई। तो मैंने ये लिख दिया, इसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगी तो मैं ये लिख सकती हूँ ई टी एक्स प्लस टी वाई हो गया। अब वही बेस सेम होता है, पावर ऐड है, उनको अलग अलग भी आप कर सकते हो। ठीक, अब आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि अगर वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं तो एक्सपेक्टेशंस अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो दोनों अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, ये बिकॉज एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो आपने एक्सपेक्टेशन दोनों की अलग अलग कर ली। अब ई की पावर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टी एक्स क्या है, एम एक्स टी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टी वाई क्या है, एम वाई टी, यही डेफिनेशन होती है बच्चों। तो हमें क्या पता चला कि एम जेड टी किसके बराबर आ गया, एम एक्स टी मल्टीप्लाइड बाई एम वाई टी। अब एम एक्स टी क्या था, ई लैम्डा 1 ई टी माइनस 1, और ये क्या था, ई लैम्डा 2 ई टी माइनस 1। ठीक है, यही था। अब ई सॉरी ई की पावर ई टी माइनस 1 अगर मैं वो कर लूँगी, मतलब दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो। देखो दोबारा लिख के दिखाती हूँ, ई लैम्डा 1 ई टी माइनस 1 प्लस लैम्डा 2 ई टी माइनस 1,
तो e की पावर et माइनस 1 कॉमन आ गया, अंदर बचा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, इट इज ऑल्सो ऑफ द फॉर्म द mgf ऑफ द पॉइजन वेरिएट, ये भी mgf उसी की तरह फॉर्म का आ गया आपके पास। दिस इज नथिंग बट द mgf ऑफ द पॉइजन वेरिएट विद पैरामीटर क्या आ जाएगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। ठीक है, तो विद पैरामीटर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। ठीक है बच्चों, तो हमें पता चला कि सम ऑफ टू पॉइजन वेरिएट विल ऑल्सो फॉलो द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। ठीक है बच्चों, देखो हमने मीन निकाल लिया, वेरिएंस निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, और हमने एक प्रॉपर्टी और प्रूफ कर दी, सम वाली, एडिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका नाम एडिटिव प्रॉपर्टी होता है, जो ऊपर प्रूफ किया है। अब देखो मोड निकालेंगे, मोड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का हम बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे जैसे हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का निकाला है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर लाइंस के ऊपर निकालेंगे। अगर आपने इससे पहले पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से किया है तो आपको यहाँ पे कोई नई बात नहीं दिखाई देगी। अब देखो, मुझे पता है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका होता है e माइनस लैम्डा लैम्डा एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। ठीक, तो अब x को अगर मैं x माइनस 1 डाल दूँ इसमें, देखो रिप्लेस x बाय x माइनस 1, तो क्या फॉर्मूला बना, e माइनस लैम्डा लैम्डा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब डिवाइड कर दो दोनों को, डिवाइडिंग 1 एंड 2। ठीक है, 1 एंड 2 ये हैं आपके, इसका नाम 1 रख दिया, इसका 2 रख दिया, तो दोनों को डिवाइड किया, बिल्कुल सेम तरीके से बच्चों जैसे मैंने बाइनोमियल में आपको कराया था। ठीक है, तो e माइनस लैम्डा लैम्डा एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, और ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा आपके पास। क्लियर, आप देखो e माइनस लैम्डा से e माइनस लैम्डा कट गया। ठीक, एक्स फैक्टोरियल को आई कैन राइट एक्स इंटू एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं सब बच्चे। अब लैम्डा एक्स माइनस 1 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, लैम्डा एक्स तोड़कर लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा माइनस 1। देखो इससे ये कटा और इससे ये कटा, अब लैम्डा माइनस 1 ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो लैम्डा बन जाएगा, तो मेरे पास लैम्डा बाई एक्स आ गया। ये मेरी किसकी वैल्यू आई है, पी एक्स अपॉन पी एक्स माइनस 1 की। देखो क्या करना है, इसमें 1 प्लस भी कीजिए और इसमें 1 माइनस भी कर दीजिए, बिल्कुल सेम हमने काम किया था बाइनोमियल में, राइट। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, 1 प्लस लैम्डा माइनस एक्स अपॉन एक्स। क्लियर, यहाँ तक आ गया। अब देखो ये जो लैम्डा है ये हो सकता है इंटीजर हो और हो सकता है ये इंटीजर ना हो। ठीक है ना, तो हमने दो केसेस बनाए। केस 1, इफ लैम्डा इज नॉट एन इंटीजर, अगर लैम्डा इंटीजर नहीं है तो लैम्डा किस फॉर्म का होगा, देन लैम्डा इज ऑफ द फॉर्म m प्लस एफ, वेयर m इज द इंटीजर पार्ट एंड f इज द फ्रैक्शनल पार्ट। मैंने इसका मीनिंग समझाया हुआ है आपको, मैं दोबारा बता देती हूँ। देखो सपोज कर लो लैम्डा की वैल्यू आ रही है 3.07, सपोज कर लो लैम्डा की ये वैल्यू आ रही है, तो इसका इंटीजर पार्ट क्या है, ये m इक्वल टू 3 हो गया, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.07। ठीक है, तो देखो 3 प्लस 0.07 आप करोगे, ये 0.07 है, 0.07 आ गया, तो क्या आ जाएगा 3.07। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, जो अपना लैम्डा इंटीजर नहीं आया था उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो इंटीजर पार्ट मैंने m से डिनोट कर दिया और फ्रैक्शनल पार्ट मैंने f से डिनोट कर दिया। क्लियर है बच्चों, तो मेरे पास ये आ गया, तो मैं अब इसके अंदर इस थर्ड के अंदर डाल रही हूँ। देखो थर्ड एक्सप्रेशन मुझे क्या मिल जाएगी, पी एक्स अपॉन पी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा की जगह डाल दिया m प्लस एफ माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी अगर मेरा x जो है 1 2 3 डैश डैश टिल m है। देखो क्यों, मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था, आपका अगर ये x m से छोटा है, ठीक है 1 से लेके m तक वैल्यू ले रहा है, इसका मतलब m से छोटा है आपके पास, सॉरी m प्लस f से छोटा रहेगा। क्यों, क्योंकि m प्लस f है माइनस कोई छोटा नंबर,
यहाँ पर m तक ही मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है ना ये वाला। तो देखो 3.07 मान लो ये m प्लस एफ है, तो आपने x की वैल्यू 1 से लेकर 3 के बीच में डाली है, ठीक है ना, तो छोटी वैल्यू रहेगी। तो ये जब बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करोगे आप, तो ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन जहां मेरी पेंसिल है ये पॉजिटिव रहेगी। अगर ये पॉजिटिव है, 1 में कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे तो वो 1 से बड़ा हो जाएगा। तो मेरे पास ये पूरी एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। तो मेरे पास आ गया पी एक्स अपॉन पी एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 1, अगर आपका एक्स जो है 1 से m तक है। और अगर x आपका m+1 m+2 से लेके आगे तक का कोई भी नंबर होगा तो ये बढ़ जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि m+f किस फॉर्म का है, जैसे सपोज कर लो 3.07, जिसमें x की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है ना। अगर x को मैं 4 डाल दूंगी यहाँ पर तो नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा ना आपका, ठीक है। तो छोटे में से बड़ा नंबर माइनस करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। अगर नेगेटिव नंबर आएगा यहाँ पर तो 1 में से कोई नंबर माइनस होगा तो वो 1 से छोटा हो जाएगा, तो ये लेस देन 1 हो जाएगा अगर आपका x जो है m+1 है, या m+1 m+2 में से कोई सी भी वैल्यू है। अब देखो बेटा, ये जो मेरे पास आ गया, इससे मुझे क्या पता चला, मैं जरा इसको नीचे दिखा दूं आपको। अब इसमें देखो x को वैल्यू देनी शुरू करो। आप पहले x को 1 दो तो मेरे पास आ जाएगा p1 अपॉन x माइनस 1 है तो 1 माइनस 1 0, ठीक है। जब मैंने x को 1 वैल्यू दी है तो ये ग्रेटर देन 1 है, तो मेरे पास ये आ गया। इसका मतलब मेरे पास आ गया p1 ग्रेटर देन p0, या फिर आप बोल सकते हो p0 लेस देन p1। ये कब आया मेरे पास? एट x इक्वल टू 1। अब इसी में x को 2 डालो आप, तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा। यहाँ पर x को 2 डाला तो p2 अपॉन p1 ग्रेटर देन 1, यही आएगा। तो मेरे पास आ जाएगा p2 अपॉन p1 ग्रेटर देन 1। इसका मतलब p2 ग्रेटर देन p1, और इसका मतलब हो गया p1 लेस देन p2, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आप चलते चले जाओगे, कब तक? जब तक x की वैल्यू आप m डालोगे, क्योंकि m तक तो वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही है, हमने अभी अभी ऊपर लिखा है। तो मेरे पास आ गया बच्चों pm-1, यहाँ पर आ जाएगा pm-1 लेस देन pm, ठीक है। अब आप x की वैल्यू, ये कब आया? जब आपने x को m डाला है। अब आप x को डालो m+1, तो मेरे पास आ जाएगा pm+1 अपॉन pm। अब क्या आएगा? लेस देन 1। क्यों आएगा? इधर देखो जरा, यहाँ पर x इक्वल टू m+1 पे साइन जो है मेरा लेस देन 1 का है, ठीक है ना बच्चों। तो लेस देन 1 है तो अब मेरे पास साइन क्या आ जाएगा नीचे? m+1 के साथ लेस देन 1, और m+2 पे भी लेस देन 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चा। तो देखो हमने यहाँ से मुझे एक्सप्रेशन मिली pm+1 लेस देन pm, क्लियर। ऐसे ही pm+2, ये एट x इक्वल टू m+2 निकाल रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका लेस देन 1, तो ये आ जाएगा pm+2 लेस देन pm+1। इस तरीके से ये बेटा, क्योंकि इन्फिनिटी तक है तो चलता जाएगा। अब ना ये सारी जो वैल्यूज निकली हैं इनको कंबाइन करो। देखो ये p0 लेस देन p1, यहाँ से मिला p1 लेस देन p2, यहाँ से मिला pm-1 लेस देन pm। तो मैं इसको जरा नीचे लिख दूँ। देखो p0 लेस देन p1 लेस देन p2 लेस देन, ये चलता चला गया मेरा p यहाँ तक, pm तक, है ना। देखो pm-1 लेस देन pm, एक मिनट, pm-1 लेस देन pm। अब देखो इसने रिवर्स किया साइन, यहाँ से रिवर्स हुआ, pm ग्रेटर देन pm+1। यहाँ पर pm की तरफ ग्रेटर का सिंबल है ना, तो pm+1, फिर ये ग्रेटर आएगा pm+2 से। अब ये चलता जाएगा, तो आप देखो ये pm जो है ये इधर वालों से सबसे बड़ा है और इधर वालों से भी सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन आ गया? m। तो x इक्वल टू m इज द मोड। जहाँ पे प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी वहीं पर ही आपका मोड आएगा ना। तो मेरी हाईएस्ट पीक कहाँ पर बन गई? x इक्वल टू m पर। तो मेरा m जो आ गया मोड आ गया, ठीक है। तो x इक्वल टू m पर आपका मोड आएगा। मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि मोड कहाँ पर है? कि जो आपको क्वेश्चन में लैम्डा गिवन होगा वो देखना कि लैम्डा क्वेश्चन में जो गिवन है या जो आपने निकाला है लैम्डा, वो इंटीजर है या वो इंटीजर नहीं है। अगर वो इंटीजर नहीं है तो जैसे सपोज कर लो 5.2 है लैम्डा की वैल्यू, तो 5 जो इंटीजर पार्ट होगा दैट विल बिकम द मोड, क्लियर। तो जो भी लैम्डा की वैल्यू है उसका जो इंटीजर पार्ट होगा दैट इज द मोड, राइट। अब आ जाइए केस 2।
केस 2 में हमने ले लिया इफ लैम्डा इज एन इंटीजर। अभी तो हमने केस लिया था व्हेन लैम्डा इज नॉट एन इंटीजर। तो देखो मेरी जो ऊपर एक्सप्रेशन थी वो थी पी एक्स अपॉन पी एक्स माइनस वन, वन प्लस लैम्डा माइनस एक्स अपॉन एक्स, यही थी ना एक्सप्रेशन। इसमें लैम्डा अगर इंटीजर है, से कर लो कि वो इंटीजर एम है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो एट एक्स इक्वल टू एम क्या होगा मेरे पास। देखो इस एक्सप्रेशन में मैं पूरी में एक्स को एम डाल दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पी एम अपॉन पी एम माइनस वन इक्वल टू वन प्लस, देखो लैम्डा मैंने एम ले ही रखा है, एक्स को भी मैंने एम ले लिया, तो मेरे पास क्या आ गया, वन आ गया ये तो, है ना। तो पी एम अपॉन पी एम माइनस वन क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो ऊपर का पूरा यही वाला एक्सप्रेशन जो होगा ये तो अभी भी होल्ड करेगा। ऐसे ही बिल्कुल सेम तरीके से जैसे आपने ऊपर किया था दोबारा कर सकते हैं आप। तो ये वाली एक्सप्रेशन पूरी आ जाएगी, बस क्या फ़र्क आ जाएगा, अब मेरा m और m माइनस वन वाले दोनों एक्सप्रेशन बराबर आ जाएंगे, यानी कि p0 लेस देन p1 लेस देन p2 सारा चलता जाएगा। अब pm माइनस वन पहले लेस देन pm था, अब ये इक्वल टू pm आ जाएगा। बस इतना डिफरेंस आया बच्चों, और कोई डिफरेंस नहीं आया। बाकी सारी चीज़ें आपके ऊपर की तरह ही रिपीट हो जाएंगी, ये सारा आपके पास आ जाएगा। अब देखो जैसे m पे मोड था, तो अब क्योंकि pm और pm माइनस वन दोनों बराबर आ गए हैं, तो अब मेरे पास pm माइनस वन m माइनस वन पर भी मोड होगा। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू m एंड m माइनस वन विल गिव दी मोड। मतलब मेरी सीरीज बाई मॉडल बन गई। मेरे दो मोड्स निकलेंगे अगर मेरा m इंटीजर है तो, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, क्वेश्चन कोई भी ले लो। लेट x फॉलोज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, लेट x follows a poisson distribution, ठीक है, with lambda equal to 2, ठीक है। उसने लैम्डा की वैल्यू 2 दे दी। फाइंड मोड, तो आप कैसे देखोगे यहाँ पर, सिंस लैम्डा इक्वल टू 2 विच इज एन इंटीजर, तो इंटीजर होता है मेरे पास, तो दिस इंप्लाइज देयर आर टू मोड्स, बाई मॉडल सीरीज है ये, ठीक है। कौन कौन से दो मोड्स होंगे आपके पास यहाँ पर, एक तो लैम्डा मोड मोड इज एट x इक्वल टू क्या आ गया ये आपके पास, 2 और 2 माइनस वन दैट इज 1, ठीक है। तो हमारे पास दो मोड आ जाएंगे, लैम्डा इज एट x इक्वल टू 2 एंड ये 1, क्योंकि एक m और m माइनस वन पे है। और दूसरा एग्जाम्पल लीजिए कि लेट x बी अ पॉइजन वेरिएट विद लैम्डा 2.5, फाइंड मोड। तो अब मोड मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चों, देखो लैम्डा इक्वल टू 2.5 इज नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो मोड कहाँ पे मिलेगा आपको, मोड इज एट x इक्वल टू जो भी फ्रैक्शन इंटीजर पार्ट होगा, है ना, इंटीजर पार्ट ऑफ लैम्डा। तो इंटीजर पार्ट लैम्डा का क्या है, 2.5 का इंटीजर पार्ट 2 है, तो एट x इक्वल टू 2, तो ये आपका मोड होगा, x इक्वल टू 2 विल बी द मोड, ठीक है बच्चों। तो हमारा मोड कहाँ पे एग्जिस्ट करा आपकी बारी, x इक्वल टू 2 पर। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ पॉइजन वेरिएबल अगर मोड का केस आ जाए, ठीक है बच्चों। और एक क्वेश्चन देखते हैं हम कोई, देखो क्वेश्चन, लेट x फॉलोज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, विद प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 इक्वल टू 1/2, ठीक है। आपसे पूछा गया है फाइंड ex, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। आपको पता है ex का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा, हमें पता है ना, ex मीन्स मीन, ठीक है। और मीन कितना होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, लैम्डा। तो इसका मतलब मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो जरा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास बच्चे, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू x का फॉर्मूला क्या है पॉइजन में, e माइनस लैम्डा लैम्डा एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। अब मुझे प्रोबेबिलिटी दी हुई है x इक्वल टू 0 की, तो मैंने स्मॉल x को 0 डाल दिया, तो मेरे पास ये आ गया 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। ये वैल्यू प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0 1/2 गिवन है क्वेश्चन में। तो देखो क्या आ जाएगा,
लैम्डा की पावर 0 इज 1, 0 फैक्टोरियल 1 आ गया, तो मेरे पास आ गया ई माइनस लैम्डा इक्वल टू 1/2। इसको सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लो बस यहाँ से। तो अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकालनी है तो क्या करोगे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक, तो मेरे पास आ गया log 1/2 इक्वल टू माइनस लैम्डा log ई। log ई कितना होता है 1, तो लैम्डा कितना आ गया माइनस log 1/2। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, log 1/2 की पावर -1, तो log 2 बन गया, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई log 2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू log 2 आ गई। इसका मतलब जो मेरा मीन है वो है log 2। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टीज मालूम है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की तो आप क्वेश्चन भी इसके सॉल्व कर पाएंगे। बच्चों अगर आप देख लेना आपका कैसा सिलेबस है, अगर सिलेबस में डेरिवेशंस हैं आपके तो यहाँ से डेरिवेशंस कर लीजिए। इट इज़ सच अ यूजफुल लेक्चर फॉर ऑल ऑफ यू। अगर डेरिवेशंस नहीं हैं आपके कोर्स में तो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लर्न कर लेना, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के, वहाँ से इसके क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है बच्चों, सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर सिलेबस। मैंने सब कुछ करा दिया, आपके सिलेबस में जितना पोर्शन हो आप उतना कर लीजिए। ऑल राइट क्लास, सो आई एम वाइंडिंग अप दिस लेक्चर हेयर बच्चों। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, वहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।